मार्केट को कभी भी एक सिंगल कैंडल से समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब दो कैंडल मिलते हैं तब मार्केट अपना रियल प्लान दिखाता है कि मार्केट वाकई में क्या करना चाहता है और मार्केट का कंट्रोल किसके हाथ में, बायर्स के हाथ में या फिर सेलर्स के हाथ में। और आज के इस सेशन में हम यही टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ कॉपी और पेन लेकर के इस टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखने के लिए। वैसे मैंने इस टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया उसका पीडीएफ नोट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, तो वहाँ पे क्लिक करके आप पीडीएफ नोट को डाउनलोड कर सकते हो। देखिए टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के अंदर में ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है जो कि आपको मार्केट के अंदर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद में बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, पियरिंग लाइन पैटर्न्स एंड डार्क क्लाउड कोबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के अंदर में आपको मार्केट के अंदर में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और ये अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पे मास्टरी कर लेते हो, इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को ही सिर्फ आप फॉलो करते हो, तो आप टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के सेटअप के अकॉर्डिंग काफी अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में सबसे पहले बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स क्या है। देखो बुलिश का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इंगल्फिंग का मतलब ये है कि ये कोई एक कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर में संभालेगा यानी इंगल्फ कर देगा, और पैटर्न्स का मतलब एक पैटर्न्स बनाएगा। यानी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स का सिंपल सा मतलब ये है कि ये दो कैंडल से मिलकर के एक इंगल्फिंग पैटर्न्स बनाएगा, जिससे क्या होगा ना कि आपको एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यह इंडिकेट देगा कि मार्केट अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा था लेकिन अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड के लिए स्टार्ट होने वाला है। तो ये बुलिश इंगल्फिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। इसके हम स्ट्रक्चर्स को समझते हैं जिससे कि हमको और अंडरस्टैंड होगा चीजें। तो यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखो जिससे कि आपको चीजें काफी और बेटर तरीके से समझ में आएंगे। तो देखो यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चीज है, तो सिंपल सा यहाँ पे एक मार्केट क्या करेगा ना, सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे ले जाता हूँ, एक मिनट इसको छोटा सा करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि बुलिश एंगल्फिंग में क्या होगा ना कि दो पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा, एक रेड और दूसरा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मार्केट क्या है ना कि एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, नहीं मार्केट नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया एंड उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। मैं इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जो बुलिश इंगल्फिंग में सबसे पहला आपका जो रूल होगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करे, जो कि यहाँ पे मार्केट ने इसको फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बने, छोटा बने, बड़ा बने, मीडियम बने, कोई सा भी एक रेड कैंडल बने, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बना और यहाँ पे भी देखो तो एक छोटा सा यहाँ पे रेड कैंडल बने एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने वो आपका ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और उसके बाद एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, लेकिन जो ग्रीन कैंडल हो उसका ओपनिंग जो होना चाहिए वो जो प्रीवियस कैंडल है, यानी ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे से होना है। जैसे कि ये कैंडल का हाई लो ओपन ये सब इतना है, लेकिन ये जो कैंडल है वो जो कि ओपन हो रहा है यहाँ, यानी इस कैंडल के नीचे इसका ओपनिंग होना चाहिए एंड उसके बाद ये कैंडल ऊपर निकले और ये जो प्रीवियस कैंडल है इसको अपने अंदर में पूरा तरीके से संभाले, यानी इसको एंगल्फ कर दे। एंगल्फ का मतलब क्या है ना कि ये जो प्रीवियस कैंडल है, ये जो अभी जो कैंडल बन रहा है ये पूरी तरह से अपने अंदर में इसको संभाल रहा है, यानी इस कैंडल को ये जो कैंडल है वो पूरी तरह से एंगल्फ कर दे रहा है, यानी इस कैंडल को ये पूरा तरीके से कवर कर ले रहा है। देखो ये कैंडल है और नीचे से दूसरा कैंडल ये बन रहा है, तो ये जो कैंडल है वो पूरा तरीके से इसको इसके अंदर में एंगल्फ कर दे रहा है। तो ये होता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स। यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहला रूल ये होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट एक रेड कैंडल बनाए एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने, लेकिन जो ग्रीन कैंडल बने उसका रूल ये कहता है कि जो प्रीवियस कैंडल है जो अभी रेड कैंडल बना है उसके नीचे एक कैंडल बने और वो कैंडल क्या करे कि ये प्रीवियस कैंडल जो है उसको पूरी तरह से जाकर के एंगल्फ कर दे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ और ये ऊपर नीचे से गया ऊपर और ये जो कैंडल था इसको पूरी तरीके से अपने अंदर में समा लिया। यानी एंगल्फ का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस कैंडल है उसको अपने अंदर में घुसा लेना, यानी उसको पूरी तरीके से अपने अंदर में समाहित कर लेना। तो ये होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाओ तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। इसको थोड़ा सा पहले जूम कर ले। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है।
यानी यहाँ से मार्केट क्या किया, डाउन, यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पे क्या डाउन ट्रेंड को फॉलो किया, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ठीक है। अब उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना वो प्रीवियस कैंडल से नीचे यहाँ पे ओपनिंग हुआ। फर्स्ट रूल कहता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड हो, सेकेंड रूल कहता है कि एक रेड कैंडल बने। उसके बाद जो थर्ड रूल कहता है कि जो भी कैंडल बन रहा है उसके बाद जो कैंडल बने वो गैप डाउन हो, यानी नीचे उसका ओपनिंग हो और वो ऊपर जाए और जो प्रीवियस कैंडल है उसको अपने अंदर में यहाँ पे एंगल्फ कर दे, यानी उसको जो प्रीवियस कैंडल है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, यानी अपने अंदर में वो ले ले। तो उसी तरह से यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद में ये कैंडल क्या किया, ये प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर में एंगल्फ कर दिया और एंगल्फ करने के बाद ये कैंडल क्लोज किया। अब हमको एंट्री कब बनानी होती है बुलिश एंगल्फिंग में, एक डाउन ट्रेंड, एक रेड कैंडल, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल गैप डाउन लेकर के इसको इंगल्फ कर दिया। अब ये इंगल्फ इतना कर दिया, अब उसके बाद हम वेट करेंगे कि जो कैंडल इंगल्फ किया है उस कैंडल के हाई के ऊपर एक नया कैंडल क्लोज हो, उसके बाद हम एंट्री प्लान करेंगे। तो वैसा ही सीन यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद इस इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमारा एंट्री बना और इसी इंगल्फिंग कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखा, यानी इतना छोटा सा स्टॉप लॉस और ऊपर 1:2 और 3 के हिसाब से हमने यहाँ पे टारगेट सेट किया और यहाँ पे हमारा मार्केट टारगेट दे दिया। तो इस तरह से आप बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। इसको मैं एक लाइव एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ जिससे कि और आपको बेटर समझ में आएगा चीज़ें। तो यहाँ पे एक स्टॉक है और इस स्टॉक के अंदर में अगर आप देखो चीज़ों को तो काफ़ी आपको कन्फ्यूजन सा लगेगा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको बेटर तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आप लाइव मार्केट में भी जाते हो तो बुलिश इंगल्फिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से बुलिशनेस ऊपर निकला और बुलिश निकलने के बाद मार्केट क्या किया, फिर एक डाउन ट्रेंड को फॉलो किया और हमको चाहिए, सबसे पहला रूल ये कहता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड हो, तो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड को फॉलो किया। उसके बाद क्या कहता है कि मार्केट एक रेड कैंडल बनाए और मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल भी बनाया और उसके बाद जो थर्ड रूल ये कहता है कि नेक्स्ट कैंडल जो बने वो ग्रीन बने और उसका ओपनिंग नीचे हो और उसके बाद वो प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से यहाँ पे अपने अंदर में इंगल्फ कर दे। वैसा ही हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद ये जो ऊपर गया और ये जो प्रीवियस कैंडल था इसको अपने अंदर में पूरी तरीके से एंगल्फ कर दिया एंड उसके बाद क्लोजिंग किया। तो अब हमारा एंट्री कब बनता है, जब ये प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ कर देता है एंड उसके बाद जो एंगल्फिंग कैंडल बना है, यानी ये जो कैंडल बना है इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही क्लोजिंग करेगा हम अपना एंट्री बनाएंगे। तो हमारा एंट्री यहाँ पे बना और हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इस इंगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे रहेगा और हमारा टारगेट 1:2 और 3 के हिसाब से रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया है। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स को आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। एक दो बार आप चीज़ों को देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा तरीके से बेटर समझ में आएगा। अब बात करते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में कि बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स क्या है। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स का अपोजिट आप समझ लो, यह बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। इस इंगल्फिंग पैटर्न्स में क्या होता है ना कि दो कैंडल यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग में क्या हो रहा था कि रेड कैंडल को मार्केट पूरी तरीके से ग्रीन जो कैंडल था वो इंगल्फ कर रहा था, लेकिन बेरिश इंगल्फिंग में क्या होगा, जो ग्रीन छोटी सी कैंडल होगा उसको मार्केट ऊपर से ओपन होकर के यहाँ पे डाउन साइड में ये जो कि एंगल्फ करेगा। इसको मैं प्रॉपर आपको समझाता हूँ जिससे कि और बेटर समझ में आएगा। तो इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाओ जिससे कि आपको क्लियर समझ में आएंगे चीज़ें। तो ये देखो बेरिश इंगल्फिंग का सिंपल सा रूल ये होता है, फर्स्ट रूल ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड हो यानी मार्केट ऊपर हो एंड उसके बाद ऊपर में एक ग्रीन कैंडल बने एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने वो जो कि रेड बने और उसका ओपनिंग ऊपर हो। और ऊपर ओपनिंग का मतलब ये है कि उसका गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, यानी गैप में ओपन होना चाहिए। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर इसका ओपनिंग होना चाहिए, यानी इसके ऊपर ये कैंडल ओपन हो और उसके बाद वो नीचे है और नीचे आए तो ये जो प्रीवियस कैंडल है उसको ये पूरी तरीके से इंगल्फ कर दे जो नेक्स्ट रेड कैंडल आ रहा है और ये इंगल्फ करने के बाद में ये क्लोजिंग दे एंड उसके नीचे क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने उसके नीचे आपका एंट्री और उसकी जो एंगल्फिंग कैंडल है उसकी हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल करके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में दिया गया है कि बेरिश एंगल्फिंग इज अ 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ ऑन गोइंग अप ट्रेंड, यानी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, अब यहाँ से
इंगल्फिंग पैटर्न बन गया है, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया है, तो अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है मार्केट में। तो वही चीज़ यहाँ पे नोट डाउन किया गया और वैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर्स तैयार किया गया कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बनाया अप ट्रेंड में और उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग गैप अप हुआ, ये कैंडल का क्लोजिंग यहाँ है, इस कैंडल का ओपनिंग इसके ऊपर हुआ, यानी गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ये कैंडल नीचे आया और नीचे आकर के ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसको अपने अंदर में ये समाहित कर लिया, यानी इसको पूरी तरीके से ये कवर करते हुए नीचे आकर के यहाँ पे क्लोज किया। क्योंकि ये छोटा कैंडल, ये बड़ा कैंडल जब भी नीचे आएगा तो ये ऑटोमेटिक ये जो कैंडल है इसके अंदर में आ जाएगा, यानी पूरी तरीके से ये जो रेड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर दिया। अब ये एंगल्फ करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे जैसे ही बनेगा वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और अपना पोजीशन डाउन साइड के लिए ले सकती है। वही चीज़ यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया कि मार्केट ऊपर जा रहा था, एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद नीचे आकर क्लोज किया, पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल को एंगल्फ किया, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे अपने एंट्री बनाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रखा और फिर यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर लिए। तो ये है बेरिश एंगल्फिंग, यानी जस्ट अपोजिट है बुलिश एंगल्फिंग का। तो इसके लाइव एग्जाम्पल को अगर हम देखें, यहाँ पे एक स्टॉक है, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल था उसका ओपनिंग इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हुआ और उसके बाद ये नीचे आया और जो प्रीवियस कैंडल था उसको पूरी तरीके से अपने अंदर में एंगल्फ कर दिया। तो ये हमारा बन गया बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब हमारा एंट्री कब होगा? जब ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा तब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल नहीं ट्रेड किया, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ट्रेड नहीं किया। जो फोर्थ कैंडल था उसने इस कैंडल के नीचे यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आपका यहाँ पे एंट्री बना, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहा और 1:2 और 3 के हिसाब से देखो तो मार्केट यहाँ पे आपका आया और उसके बाद यहाँ से 1:2 के हिसाब से टारगेट दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा करके, ये सुबह सुबह प्री ओपनिंग सेशन था इसलिए मार्केट थोड़ा स्पाइक लिया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से नीचे आकर के यहाँ पे आपका टारगेट हिट किया है। तो देखो जो ओपनिंग सेशन होता है ना मार्केट में वो थोड़ा सा स्पाइकेबल होता है, इसलिए ये जो कि आपका थोड़ा सा ये इम्पैक्ट दिख रहा है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है। नहीं तो ये जो 7 तारीख का चार्ट है और ये 8 तारीख का चार्ट है, इसलिए ये जो कि थोड़ा सा स्पाइक लेकर के मार्केट ऊपर गया। नहीं तो ये जो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा फॉलो किया, यहाँ पे थोड़ा साइडवे रखा गया, मार्केट नीचे है, 1:2 के हिसाब से टारगेट दिया। अगर आप 7 तारीख को ट्रेड करें तो फिर यहीं पे पोजीशन आपका कट गया, लेकिन 8 तारीख तक अगर आप वेट करें तो पहले तो स्टॉप लॉस करा, उसके बाद यहाँ पे नीचे शॉर्ट करते हो तो फिर आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। तो इस तरह से आप बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में बुलिश हरामी पैटर्न्स के बारे में। ये भी पैटर्न्स काफ़ी अच्छा आपको बुलिश रिवर्सल साइन देता है। देखिए बुलिश हरामी पैटर्न्स काफ़ी आसानी से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इसके लैंग्वेज को थोड़ा समझ लें। बुलिश हरामी इज अ 2 कैंडलस्टिक्स बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड एंड स्टार्ट एंड अप ट्रेंड। यानी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न्स बना और वहाँ से एक इंडिकेशन हमको मिलता है कि अब यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। यानी एक तरह से बुलिश हरामी पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट में आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि अब मार्केट बुलिश जाने के लिए रेडी है। इन दिस पैटर्न फर्स्ट कैंडल इज जनरली लार्ज एंड रेड कैंडल दैट फॉर्म इन लाइन विद द ऑन गोइंग बेरिश ट्रेंड। इसमें क्या होता है ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद में एक बड़ा सा रेड कैंडल बनना चाहिए एंड उसके बाद फॉलोड बाई अ स्मॉल ग्रीन बुलिश कैंडल हैविंग अ स्मॉल बॉडी एंड कंपैरेटिवली स्मॉलर लोअर एंड अपर शैडो। इसमें क्या होता है ना कि पहले तो डाउन ट्रेंड मार्केट आएगा, उसके बाद में एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा जिसका ओपनिंग गैप अप हो एंड उसके बाद में ये जो कि प्रीवियस जो कैंडल है इसकी थर्ड पार्ट यानी एक पार्ट काफ़ी छोटा एक कैंडल बने जो कि इसी कैंडल के अंदर में रह जाए, जो कि गैप अप ओपनिंग के साथ हो। तो ये होता है ओवरऑल बुलिश हरामी पैटर्न्स का स्ट्रक्चर्स। और ये पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट काफ़ी आपको हाई सजेस्ट करता है कि यहाँ से बायर इंटरेस्टेड है और यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब इसको मैं स्ट्रक्चर्स में समझाऊँ और थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ तो आपको और बेटर समझ में आएगा। जैसे ये एक पैटर्न है, इसको देख करके आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ पहले। अब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। देखो सबसे पहले बुलिश हरामी पैटर्न्स में क्या होना चाहिए कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आना चाहिए, जो कि यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड आया। उसके बाद में एक बड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में एक रेड कैंडल बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपनिंग हो जो प्रीवियस कैंडल है, जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। अब इस कैंडल के बाद यानी जो नेक्स्ट कैंडल बनना है इस प्रीवियस कैंडल की गैप अप ओपनिंग हो, यानी इस कैंडल
ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे है, तो नेक्स्ट जो कैंडल ग्रीन ओपन हो रहा है वो जो कि यहाँ पे हो रहा है, यानी पहला रूल ये है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आना चाहिए। उसके बाद डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड बड़ा सा कैंडल बनना चाहिए, बड़ा सा रेड कैंडल बना, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बने तो वो जो कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर यहाँ पे ओपन हो, एंड उसके बाद इसका क्लोजिंग इसी कैंडल के अंदर में होना चाहिए, और इसका क्लोजिंग देखो तो इसी कैंडल के बीच के अंदर में यहाँ पे हुआ, जो कि एक बुलिश हरामी पैटर्न्स का इंडिकेशन देता है। एंट्री कब लेना होता है, तो जब यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड दे दिया, एक रेड कैंडल बना दिया, उसके बाद गैप अप लेकर के एक छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसी के बीच के अंदर में क्लोजिंग कर दिया। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर जब एक नया कैंडल क्लोजिंग करेगा तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और स्टॉप लॉस जस्ट जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके नीचे लगाएंगे, और उसके बाद टारगेट 1:2 और 3 के हिसाब से हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ये है हमारा बुलिश हरामी पैटर्न्स का स्ट्रक्चर्स, और इस तरह से आप एग्जांपल के थ्रू समझ गए। अब इसके स्ट्रक्चर्स को समझाओ तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड हो, एक रेड कैंडल मार्केट में बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल लेना चाहिए जिसका ओपनिंग प्रीवियस कैंडल से ऊपर हो, यानी इसका ओपनिंग यहाँ पे हो और इसका क्लोजिंग भी इसी कैंडल के अंदर में हो, यानी इस क्लोजिंग का हाई ये है, लो ये है, और इस कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, यानी रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बने वो इसी कैंडल के बीच के अंदर में हो। वही चीज़ यहाँ पे हमने शो किया है कि एक बड़ा सा रेड कैंडल हो डाउन ट्रेंड के बाद, उसके बाद में गैप अप होने के बाद में एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने जिसका ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो सभी जो प्रीवियस कैंडल है उसके अंदर में ही होना चाहिए, एंड उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बने क्लोज करके तो फिर यहाँ पे आप एंट्री, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस रेड कैंडल के नीचे, और 1:2 और 3 के हिसाब से जो भी आप टारगेट सेट करना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे सेट करके बुक कर सकते हो। तो ये है आपका बेयरिश हरामी पैटर्न्स का स्ट्रक्चर। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब इसको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं जिससे कि चीज़ें आपको और बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये स्टॉक के अंदर में देखो तो हमारा पहला रूल क्या कहता है बुलिश हरामी पैटर्न्स का कि मार्केट में एक बेयरिशनेस हो, मार्केट नीचे गिर रहा हो, और वैसा ही मार्केट देखो नीचे गिरा। उसके बाद सेकेंड रूल कहता है कि नीचे गिरते समय एक बड़ा सा रेड कैंडल बने, और वैसा ही यहाँ पे देखो एक बड़ा सा रेड यहाँ पे कैंडल आपको बनते हुए दिखने को मिला। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट कैंडल गैप अप बने और ग्रीन बनना चाहिए। तो ये क्लोजिंग यहाँ पे है, इसका जो रेड कैंडल है क्लोजिंग यहाँ पे है। नेक्स्ट कैंडल जो बना वो जो कि यहाँ पे बना यानी गैप अप, यानी इसके ऊपर बना यानी गैप अप लिया, एंड उसके बाद ये कैंडल का क्लोजिंग भी इसी के अंदर में हुआ, यानी इसका ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो सभी जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसी के बीच में हुआ। तो ये हमको फुल्ली इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न्स बन चुका है। अब हम यहाँ पे एंट्री कब लेंगे, जब इस बुलिश हरामी पैटर्न्स के ऊपर एक नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे दे या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तब भी हम एंट्री बना सकते हैं। लेकिन रूल ये कहता है कि जो ग्रीन कैंडल बन रहा है उसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग कैंडल देता है तो फिर यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, और जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट कैंडल में कि आपको एंट्री नहीं मिला, सेकंड कैंडल नीचे आया, यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिला, थर्ड कैंडल में आपने एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर डाला, और 1:2 और 3 के हिसाब से देखो तो यहाँ पे आपको मार्केट ने टारगेट काफ़ी आसानी से दे दिया। तो कुछ इस तरह से आप बुलिश हरामी पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये जो बुलिश हरामी पैटर्न है वो जो कि आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो कि है बेयरिश हरामी पैटर्न। ये जस्ट बुलिश हरामी पैटर्न्स के अपोजिट होगा। बुलिश हरामी पैटर्न्स में क्या था कि हमको इंडिकेशन ये मिल रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, लेकिन बेयरिश हरामी पैटर्न्स में हमको ये इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट नीचे आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर्स भी अपोजिट होगा। अब इसके स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले हम इसके लैंग्वेज को एक बार समझ लो। बेयरिश हरामी इज अ टू कैंडलस्टिक्स बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ ऑनगोइंग अप ट्रेंड एंड स्टार्ट डाउन ट्रेंड, यानी मार्केट ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे बेयरिश हरामी पैटर्न्स बन गया। तो अब यहाँ से हमको एक इंडिकेशन मिला कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए यानी नीचे आने के लिए रेडी होगा। इन दिस पैटर्न फर्स्ट कैंडल इज जनरली लार्ज ग्रीन कैंडल। फर्स्ट कैंडल जो होना चाहिए वो बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए दैट फॉर्म इन लाइन विथ ऑन गोइंग बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में जाते समय एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए।
followed by a small red bearish candle having a small body and comparatively smaller lower and upper shadow, and उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बनना चाहिए जो कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसी के अंदर में होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपको लैंग्वेज के थ्रू। मैं आपको एक काफ़ी सिंपल तरीके से सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं जिससे कि आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला रूल बेयरिश हरामी पैटर्न्स में ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है एंड उसके बाद एक अप ट्रेंड में रहते हुए एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाए जो कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया एंड उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बनाए जो कि गैप डाउन ओपनिंग हो, क्योंकि रेड कैंडल का ओपनिंग हमेशा ही ऊपर से होता है, इसलिए उसका ओपनिंग प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे होना चाहिए, यानी जो रेड कैंडल का ओपनिंग हो वो जो कि गैप डाउन हो। क्योंकि देखो ये ग्रीन कैंडल बना गया यहाँ पे, अब ये जो रेड कैंडल बना, ये अगर ये रेड कैंडल इसके ऊपर बनेगा तो फिर वो बेयरिश हरामी पैटर्न्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए इसका ओपनिंग जो प्रीवियस कैंडल है उसके गैप डाउन यानी उसके नीचे यहाँ पे ओपन हो और इसका क्लोजिंग भी इसी कैंडल के अंदर में होना चाहिए, यानी ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो जो भी हो जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसी के बीच में यहाँ पे रहना चाहिए, तब जो कि वो बेयरिश हरामी पैटर्न्स में कंसीडर किए जाएंगे। एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसके लो के नीचे यहाँ पे सस्टेन कर ले एंड उसके बाद यहाँ पे आपका एंट्री एंड इसकी हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एंड उसके बाद 1:2 के हिसाब से आप टारगेट बुक कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझाया गया है कि मार्केट में पहले तो यहाँ पे अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद में एक बुलिश बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट गैप डाउन लेकर के एक छोटा सा रेड कैंडल बनाए जिसका हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग सभी जो हो वो प्रीवियस जो कैंडल है उस कैंडल के अंदर में यहाँ पे होना चाहिए। एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे ट्रेड करने स्टार्ट करे तो फिर यहाँ पे आप शॉर्ट करके पोजीशन डाउन साइड के लिए बना सकते हो। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड में बनता है, उसके बाद में गैप डाउन लेता है मार्केट, गैप डाउन लेने के बाद में एक रेड कैंडल बनाता है जो कि प्रीवियस कैंडल से छोटा होता है, जिसका हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग सभी जो होता है वो जो बुलिश कैंडल होता है उसी के अंदर में होता है। तो ये होता है बेयरिश हरामी पैटर्न्स का स्ट्रक्चर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके लाइव एग्जांपल को देख ले जिससे कि हमको चीज़ें और बेटर समझ में आ जाएंगे। इस स्टॉक में देखो तो मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे गैप अप लिया और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखो तो पहले तो ये मार्केट ने बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद नया एक रेड कैंडल बनाया जिसका ओपनिंग क्लोजिंग इसी के अंदर में था। तो ये हमको बेयरिश हरामी पैटर्न्स का इंडिकेशन दे दिया, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग था वो इसके नीचे ना हुआ और ये प्रीवियस जो कैंडल बना हुआ जो कि इसके ऊपर आ गया, यानी ये जो बेयरिश हरामी पैटर्न्स था ये जो कि हमारा गलत हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बना जो कि एक बड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपका बना एंड उसके बाद जो नेक्स्ट रेड कैंडल बना वो जिसका ओपनिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं गैप डाउन हुआ एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना वो इसके नीचे बना। तो हमारा एंट्री यहाँ और हाई के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस और 1:2 के हिसाब से यहाँ पे हमने टारगेट को यहाँ पे सेट करके बुक किया। तो इस तरह से आप बेयरिश हरामी पैटर्न्स को लाइव मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे बेयरिश हरामी पैटर्न्स बना था वो काफ़ी प्रॉपर बना था, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल था वो इसके नीचे सस्टेन नहीं किया और वो ऊपर जाकर के जो बेयरिश हरामी पैटर्न्स का स्ट्रक्चर था वो जो कि खराब कर दिया। लेकिन अगले ही नेक्स्ट कैंडल में एक और बेयरिश हरामी पैटर्न्स बना जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क किया और काफ़ी अच्छा मार्केट शार्पली फॉल किया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप नए नए हो तो चीज़ों को समझने में और चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करने में ये थोड़ा आपको समय लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट में एक्सपीरियंस होगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होते हुए समझ में आएंगे। तो आई होप कि आपको ये जो बेयरिश हरामी पैटर्न्स है जो कि क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से आप बेयरिश हरामी पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स विच इज पेयरिंग लाइन पैटर्न्स। देखो पेयरिंग लाइन पैटर्न जो है ना वो भी एक बुलिश पैटर्न है, यानी जब भी पेयरिंग लाइन पैटर्न्स मार्केट के अंदर में आपको दिखने को मिलेगा तो इससे आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट के अंदर में बुलिशनेस आने वाला है। देखो पेयरिंग लाइन पैटर्न इज अ 2 कैंडलस्टिक्स बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड, यानी मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे पेयरिंग लाइन पैटर्न बन गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम ही यहाँ पे लैंग्वेज होता है, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ करके यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दूँ जिससे कि आपको बेटर चीज़ें समझ में आए। तो इसको पहले छोटा कर लो जिससे कि आपको स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझाने में मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पेयरिंग लाइन पैटर्न्स का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। सबसे पहला रूल यहाँ पे ये होता है, जब भी बुलिश ट्रेंड वाला आता है तो सबसे पहला रूल ये होता है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है
तो यहाँ पे देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद एक रेड कैंडल बने जो कि बड़ा सा रेड कैंडल हो, वो जो कि यहाँ पे मार्केट में बना। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने वो जो ग्रीन बनना चाहिए, और ग्रीन कब कहाँ बनना चाहिए, तो उसका ओपनिंग जो होना चाहिए जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके नीचे ओपन हो और उसके बाद वो ऊपर जाए, लेकिन जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसको पूरी तरह से इंगल्फ ना करे। अगर ये इंगल्फ कर दे तो फिर वो बुलिश हरामी पैटर्न्स हो जाएगा, लेकिन अगर वो इंगल्फ ना करे और जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके 50% के एबव में जाकर के क्लोज कर दिया तो फिर वो हो जाता है पियरिंग लाइन पैटर्न्स। जैसे कि यहाँ पे समझो कि मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था, एक मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे हुआ और वो ऊपर गया और यहाँ पे इसके जो प्रीवियस कैंडल है इसके 50% बॉडी को क्या किया कि एंगल्फ कर दिया, यानी 50% से ऊपर की बॉडी को उसने कवर कर लिया। तो ये होता है पियरिंग लाइन पैटर्न। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल बनता है उसके ऊपर आप क्लोजिंग का वेट करके यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। वैसा यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर है कि पहला डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जिसका ओपनिंग जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे हो, यानी गैप डाउन इसका ओपनिंग हो, एंड उसके बाद ये कैंडल ऊपर जाए, लेकिन ऊपर जाकर के जो प्रीवियस रेड कैंडल है इस रेड कैंडल के 50% के एबव में जाकर के ये क्लोजिंग करे। तो उसी तरह से एक डाउन ट्रेंड आया, फिर एक रेड कैंडल बनाया, गैप डाउन, ग्रीन कैंडल ओपनिंग हुआ, ये ऊपर गया और ये प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी को 50% के एबव में जाकर के एंगल्फ करके यहाँ पे क्लोजिंग किया। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आपका बना जहाँ पे आपका क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पे आपका एंट्री हुआ और इस जो ग्रीन कैंडल है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, एंड उसके बाद ऊपर यहाँ पे आपका टारगेट सेट करके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये होता है पेयरिंग लाइन पैटर्न जो कि आपने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। अब इसको हम लाइव मार्केट में देखें तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको ट्रेड करेंगे, तो आइए हम लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक में देखो तो मार्केट काफी अच्छा डाउन ट्रेंड को फॉलो किया, जो कि हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि अगर बुलिश पैटर्न है तो मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो मार्केट ने काफी अच्छा डाउन ट्रेंड को फॉलो किया। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया। उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस रेड कैंडल थे उसके नीचे यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में ये ऊपर गया और ये जो प्रीवियस रेड कैंडल था इसके 50% की बॉडी को वो जो कि कवर कर दिया, यानी एंगल्फ कर दिया। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना यहाँ पे इसके ऊपर हमारा एंट्री, एंड इस जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, एंड ऊपर देखो 1:2 के हिसाब से 1:3 के हिसाब से हमारा टारगेट हिट हो गया। तो इस तरह से आप लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आई होप कि ये जो कि बेयरिंग लाइन का कॉन्सेप्ट है वो जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की बात कर लेते हैं जो कि है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स। यह पेयरिंग लाइन पैटर्न्स के ऑपोजिट होता है, क्योंकि पेयरिंग लाइन पैटर्न्स में क्या था कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। अब यहाँ से पेयरिंग लाइन पैटर्न बना तो मार्केट में एक अप ट्रेंड आने वाला है, यानी मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब डार्क क्लाउड कवर जब भी आएगा तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद डार्क क्लाउड कवर बन गया तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा। सिंपल सा अपोजिट है पेयरिंग लाइन पैटर्न्स का। इसके स्ट्रक्चर्स के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझा, बाकी इसका लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको रीड कर सकते हो। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ जिससे कि आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न से उसका स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर समझ में, जिससे कि आप लाइव मार्केट में भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसको मैं आपको सिंपल तो सबसे पहले इसको छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहला रूल ये होता है डार्क क्लाउड कवर में कि मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए। जो भी बेरिश पैटर्न होगा, जो मार्केट नीचे गिरने वाला उसमें सबसे पहले तो भैया अप ट्रेंड आना चाहिए। तो ये जो कि रूल है, पहला रूल ये कहता है डार्क क्लाउड कवर में कि मार्केट में एक अप ट्रेंड आए, जो कि मार्केट में यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने, काफ़ी अच्छा, बड़ा भी छोटा भी मीडियम भी बन सकता है, ग्रीन कैंडल बने। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर यानी गैप अप इसका ओपनिंग हो, एंड उसके बाद वो नीचे आए और ये जो ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे, यानी जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है, यानी जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है इस बॉडी के 50% के नीचे आकर के इसको कवर करते हुए यहाँ पे क्लोजिंग करे। यानी सीधा सा ये समझो कि मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल का गैप अप ओपनिंग हुआ,
एंड उसके बाद ये नीचे आया, लेकिन इसको पूरी तरीके से यहाँ पे एंगल्फ नहीं किया। अगर ये एंगल्फ कर देता तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हो जाता, लेकिन इसने क्या क्या एंगल्फ करने की कोशिश किया, लेकिन ये जो प्रीवियस कैंडल था उसके 50% बॉडी के बिलो में जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग किया, यानी जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल था उसको 50% से ज़्यादा यहाँ पे एंगल्फ कर दिया। तो ये होता है डार्क क्लाउड कोवर पैटर्न्स। और ये पैटर्न जब भी आता है मार्केट में तो आपको यहाँ से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और यहाँ से मार्केट में बेरिशनेस चालू हो जाता है। तो वही पैटर्न यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कह रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड हो, एक ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनना चाहिए गैप अप, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल जो रेड बने वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को 50% के बिलो में जाकर के एंगल्फ करे और यहाँ पे क्लोजिंग करे। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन करे तो फिर यहाँ पे एंट्री होगा और इसी रेड कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस और इसके नीचे आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा 1:2 और 3 के हिसाब से। तो इस तरह से आप डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हो लाइव मार्केट में भी। तो मैं एक लाइव एग्जांपल भी दिखा दूं जिससे कि और आपको बेटर क्लियर हो जाए। अब इस स्टॉक में देखो तो मार्केट में एक अप ट्रेंड है, जो कि हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि जब भी डार्क क्लाउड कवर या फिर बेरिश पैटर्न बनता है तो मार्केट में एक अप ट्रेंड आना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड आया, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना रेड, वो जो कि गैप अप यहाँ पे ओपनिंग हुआ, जो कि हमको चाहिए, गैप अप ओपनिंग हो गया। उसके बाद इसका क्लोजिंग इस प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसके 50% जो बॉडी है उसके नीचे यानी उसके बिलो में जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, यानी फुल्ली यहाँ पे हमको कंफर्म हो गया कि मार्केट में अप ट्रेंड है। उसके बाद में इसका गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद इसका क्लोजिंग 50% जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे जाकर क्लोजिंग हुआ, यानी पूरी तरीके से हमको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये जो कि है वो हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स रेडी हो गया। अब हमारा एंट्री कब होगा, जब इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे मार्केट ट्रेड करने लगेगा, तब यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कैंडल था इसके बाद वाला ये जो कि ट्रेड नहीं किया, सेकंड कैंडल ट्रेड नहीं किया, थर्ड कैंडल ट्रेड नहीं किया, फोर्थ कैंडल विल बी गुड टू ट्रेड यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ और हमारा स्टॉप लॉस इस जो प्रीवियस कैंडल है इसकी हाई के ऊपर आ गया जो यहाँ पे एंगल्फ कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे 1:2 और 3 के हिसाब से देखो यहाँ पे टारगेट आपको मिल गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख करके आप लाइव मार्केट में जब ट्रेड करोगे तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स भी, बुलिश हरामी पैटर्न्स भी, बेरिश हरामी पैटर्न भी, पेयरिंग लाइन पैटर्न्स भी, सभी पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा आइडेंटिफाई करने में, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में पुराने होगा, जैसे जैसे चीज़ों को सीखोगे वैसे वैसे चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर समझते हुए आएंगे। तो आई होप कि ये जो डार्क क्लाउड कवर का स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न्स है, वो जो कि आई होप कि आपका क्लियर हो गए होंगे। तो ये थे 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न जहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि कैसे 2 कैंडल मिलकर के मार्केट के स्ट्रक्चर्स और मार्केट के मूड के रिव्यूल को चेंज करता है। लेकिन कहानी अभी भी यहीं पे खत्म नहीं होती। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब 3 कैंडल मिलकर की एक नया स्ट्रैटेजी और एक नया मार्केट के अंदर में क्लियर आपको स्ट्रक्चर ऑफ वे दिखाता है, जो कि होता है 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। और नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर में हम इसी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की फुल कोर्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि वो एपिसोड जैसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिले। और अगर ये कोर्स पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस कोर्स के दौरान कोई भी आपके पास डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो उसके लिए अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा देर से देखने को मिले बट आपको रिप्लाई देखने को जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।